नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस खास वीडियो में, जहां हम उस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक किताब है, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। क्या आपने कभी किसी किताब को पढ़ते हुए खुद को उस दुनिया में खोते हुए पाया है, जहां हर पन्ना आपकी सांसों की रफ्तार बदल देता है, हर किरदार आपकी सोच से टकराने लगता है और हर मोड़ एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह आपके दिल को झकझोर देता है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए ही है, और अगर नहीं, तो शायद ये वीडियो वो पहली खिड़की हो सकती है जो आपको उस गहराई की झलक दिखाए जहां फिक्शन और रियलिटी का फर्क धुंधला हो जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलिन हूवर द्वारा लिखी गई उस बेस्ट सेलिंग नॉवेल की जिसने पूरी दुनिया के रीडर्स को हैरान कर दिया, वेरिटी। लेकिन ये कोई आम बुक समरी नहीं है। यहां आप केवल कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि महसूस करेंगे उस डर को, उस दर्द को, उस प्यार को और उस गहराई को जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता। वेरिटी एक ऐसा नाम है जो जितना सुंदर सुनाई देता है, उतना ही भयावह भी है। इस कहानी में सच्चाई कहीं गहरे दबी है, लेयर्स में, और हर लेयर को उधेड़ने के लिए आपको न सिर्फ क्यूरियोसिटी चाहिए, बल्कि हिम्मत भी। हमारी कहानी शुरू होती है लोवेन एशलिग से, एक स्ट्रगलिंग राइटर जिसे अचानक एक ऐसा ऑफर मिलता है जो उसकी जिंदगी ही बदल देता है। एक मशहूर लेखिका वेरिटी क्रॉफर्ड का अधूरा मैन्युस्क्रिप्ट पूरा करने का काम। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन क्या होता है जब आप किसी और की जिंदगी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं और उसमें छिपे राज आपके अपने वजूद को हिलाकर रख देते हैं? लोवेन को जब वेरिटी के घर में रहने का मौका मिलता है, तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ती है वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो थे खून से लिखे गए जज्बात। वो थे प्यार, जुनून, धोखा और हिंसा के वो पहलू जिन्हें पढ़कर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान सच में क्या है। क्या हम वो हैं जो हम दिखाते हैं, या वो जो हम छुपा लेते हैं? लोवेन को वहां वेरिटी के पति जेरेमी से जो जुड़ाव महसूस होता है, वो भी अपने आप में एक भावनात्मक तूफान है। एक तरफ जेरेमी की आंखों में उदासी है, गिल्ट है, और दूसरी तरफ एक अधूरी कहानी है जिसका अंत सिर्फ वेरिटी जानती है, या शायद अब लोवेन भी। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच्चाई और झूठ, अच्छाई और बुराई, प्यार और पागलपन के बीच की रेखाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाती हैं। कभी लगता है कि वेरिटी एक मासूम औरत है, एक मां जिसने सिर्फ प्यार किया और बदले में तकलीफ पाई, तो कभी लगता है कि वो एक शातिर प्लेयर है जिसने अपने हर कदम को सोच समझ कर रखा। लेकिन सच क्या है? क्या वेरिटी ने सच में वो सब किया जो उसने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा, या वो सिर्फ एक फिक्शनल माइंड गेम था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्चाई जानना हमेशा जरूरी होता है, या कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते? इस वीडियो में मैं आपको वेरिटी की पूरी कहानी हिंदी में बताने जा रहा हूं, लेकिन एक सिनेमैटिक अनुभव के साथ। हर शब्द में वो एहसास होगा, हर सीन में वो गहराई जो इस कहानी को सिर्फ पढ़ने या सुनने से कहीं ज्यादा फील कराता है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक सफर है, इमोशंस का, मिस्ट्री का, और सबसे बढ़कर इंसान की साइकोलॉजी का। जो लोग थ्रिलर्स। चैप्टर 1, हादसा और प्रस्ताव। कभी कभी जिंदगी एक पल में ही सब कुछ बदल देती है, न कोई तैयारी, न कोई चेतावनी, बस एक झटका, और आप वहीं खड़े रह जाते हैं जहां आपकी दुनिया बिखर चुकी होती है। लोवेन एशली की जिंदगी में ऐसा ही एक पल तब आया जब वह न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसकी मां की हाल ही में मृत्यु हुई थी, उसकी किताबें बिक नहीं रही थीं, बैंक अकाउंट खाली हो रहा था, और जिंदगी उसे बस और नीचे धकेलती जा रही थी। वह अपने एजेंट के साथ एक पब्लिशिंग मीटिंग के लिए जा रही थी जब उसकी नजर एक सड़क पर खून से लथपथ एक इंसान पर पड़ी। सड़क पर हुए उस भीषण हादसे में किसी अजनबी ने अपनी आखिरी सांसें वहीं ली थीं, और लोवेन आंखों के सामने किसी की मौत देखने के बाद एक गहरे शौक में चली गई। वहीं भागते हुए कदमों के बीच से एक हाथ आया जो उसका सहारा बना। वो हाथ था जेरेमी क्रॉफर्ड का, एक आदमी जो शांत था, संजीदा था, और उस अफरा तफरी में भी लोवेन को नजरों में भरपूर समझ और संवेदनशीलता से देख रहा था। जेरेमी ने उसे संभाला, खून के छींटों से सने उसके कपड़े से नजरें हटाईं और उसे पास के बाथरूम में ले जाकर पानी दिया। उस छोटी सी मुलाकात में दोनों ने एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया,
एक अनकहा लेकिन गहरा। लोवेन ने उसे बस एक भला इंसान समझा और भुला देने की कोशिश की, लेकिन नियति की किताब में कुछ और ही लिखा था। कुछ ही घंटों बाद जब वह मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो उसके सामने बैठा था वही आदमी, जेरेमी क्रॉफर्ड, और अब वह उसका सहायक नहीं बल्कि प्रस्ताव देने वाला था। जेरेमी कोई आम इंसान नहीं था, वह था अमेरिका की सबसे बेस्ट सेलिंग लेखिकाओं में से एक, वेरिटी क्रॉफर्ड का पति। और इस समय वेरिटी एक भयावह दुर्घटना के बाद बिस्तर पर पड़ी थी, बोलने, चलने या लिखने की हालत में नहीं। जेरेमी चाहता था कि लोवेन वेरिटी की अधूरी बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज को पूरा करे, एक गोस्ट राइटर की तरह, बिना नाम, बिना शोहरत, बस काम। उसके शब्दों में एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक गहरी मायूसी छिपी थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी की कहानियां अधूरी न रहें, उसकी आवाज किताबों के जरिए जिंदा रहे। लोवेन इस प्रस्ताव को सुनकर चौंक गई। वह जानती थी कि यह एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था, किसी और की जिंदगी को लिखना, एक ऐसे इंसान की जगह लेना जो अब भी जिंदा थी मगर मूक। जेरेमी ने उसे कहा कि वह वेरिटी के पुराने ड्राफ्ट्स, नोट्स और आउटलाइन को देखने के लिए उनके घर कुछ दिन रह सकती है, ताकि वो सीरीज के टोन और स्टाइल को समझ सके। लोवेन के दिल में सवालों का तूफान था। क्या वो इस काम के लिए तैयार है? क्या वो किसी की अधूरी कला को पूरा कर सकती है? क्या वो वेरिटी की छाया में अपनी पहचान खो देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जेरेमी के प्रति जो एक अनजानी सी खिंचाव महसूस हो रही थी, क्या वो महज ग्रैटिट्यूड था या कुछ और? उस शाम जब लोवेन अपने छोटे से अपार्टमेंट लौटी तो वो जान चुकी थी उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहने वाली। वो अब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग लेखिका नहीं थी, वो अब उस घर की ओर बढ़ रही थी जहां शब्दों के पीछे छिपे थे राज, मुस्कुराहटों के पीछे छिपी थी मौन चीखें, और कहानियों के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो शायद कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। वेरिटी का प्रस्ताव अब महज एक नौकरी नहीं रहा, अब यह बन चुका था एक जर्नी जहां हर पन्ना खोलते हुए लोवेन अपनी ही दुनिया के अंध। चैप्टर 2, वेरिटी का घर, रहस्य की शुरुआत। कभी कोई जगह सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो सांसें लेती है, वो चुपचाप देखती है, वो हर रहस्य को अपने अंदर बंद कर लेती है। और जब आप ऐसी किसी जगह में कदम रखते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं, आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। लोवेन एशली जब जेरेमी के साथ उसकी पत्नी वेरिटी के घर पहुंची तो वो घर पहली नजर में जितना खूबसूरत लगा उतना ही असामान्य भी महसूस हुआ। लकड़ी से बना हुआ 2 मंजिला घर, शांत झील के किनारे, जहां सूरज की किरणें पानी पर पड़कर एक सोने जैसे प्रकाश में सब कुछ नहला देती थीं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन भीतर जैसे कुछ टूटा हुआ था, जैसे हर कोना कुछ कह रहा हो मगर कोई सुन नहीं रहा। लोवेन के लिए यह एक नई दुनिया थी, आलीशान, शांत लेकिन डरावनी। जेरेमी ने मुस्कुराते हुए उसका सामान अंदर ले जाने में मदद की, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक थकान छिपी थी, एक ऐसा दर्द जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। घर में दाखिल होते ही लोवेन को एक ठंडक महसूस हुई, एक ऐसी ठंडक जो एसी की नहीं थी बल्कि दीवारों में जमी पुरानी यादों की थी। वेरिटी अब भी घर में थी, जीवित मगर बोलने, हिलने डुलने से लाचार। वह ऊपर एक कमरे में थी, नर्स की निगरानी में, जहां किसी को भी बिना इजाजत जाने की अनुमति नहीं थी। जेरेमी ने लोवेन को स्टडी रूम दिखाया जहां वेरिटी के उपन्यासों के ड्राफ्ट, कंप्यूटर फाइल्स और पुराने नोट्स रखे हुए थे। वहीं से उसे सीरीज के अधूरे हिस्सों को पूरा करना था। लोवेन ने जैसे ही पुराने डिब्बों, पेपर्स और फाइल्स को छानना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी को छू रही है, एक औरत के मन की गहराइयों में उतर रही है, जहां भावनाएं सुंदर भी थीं और कभी-कभी भयानक भी। काम के पहले ही दिन एक अलमारी के कोने में उसे एक फाइल मिली, बिना नाम, बिना किसी लेबल के। उत्सुकतावश जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यह कोई नोट्स नहीं थे, यह थी वेरिटी की ऑटोबायोग्राफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, उसकी जिंदगी की कहानी, उसके अपने शब्दों में, बिना किसी संपादन, बिना किसी सेंसरशिप के। लोवेन ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी वैसे वैसे उसे समझ आने लगा कि ये किताब जितनी कहानी थी उतना ही कन्फेशन भी। वेरिटी ने अपने दिल की हर परत को खोल कर रख दिया था, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपने गुनाहों तक को। वो मैन्यूस्क्रिप्ट कोई सामान्य लेखन अभ्यास नहीं थी, वो जैसे एक पागलपन से लिखी गई डायरी थी
जिसमें हर पन्ना इंसान की सबसे काली सोच से लिखा गया था। लोवेन को विश्वास नहीं हुआ कि कोई माँ, कोई पत्नी, कोई लेखिका इतनी बेदर्द भी हो सकती है। उसमें वेरिटी ने अपने बच्चों को लेकर जलन, गुस्सा और घृणा तक बयां की थी। वो जेरेमी के लिए अपने जुनून को किसी बीमारी की तरह जीती थी। हर शब्द डराता था और आकर्षित भी करता था। लोवेन समझ नहीं पा रही थी कि जो पढ़ रही है वो सच है या किसी ट्विस्टेड फिक्शन का हिस्सा। वो हर रात मैन्युस्क्रिप्ट का एक हिस्सा पढ़ती और हर सुबह उसी घर में वेरिटी को व्हीलचेयर पर बैठा देखती, आंखें बंद, मुंह बंद, जैसे सब कुछ अनसुना अनदेखा। लेकिन कहीं ना कहीं लोवेन को महसूस होने लगा था कि ये औरत सब कुछ जानती है। कभी वो कमरे से निकलते वक्त महसूस करती कि किसी की निगाहें उस पर हैं, कभी हल्की सी आहटें, दरवाजों की धीमी चटक, जैसे वेरिटी सिर्फ सो नहीं रही बल्कि छुप कर सब देख रही है। लोवेन डरने लगी थी, लेकिन साथ ही उसे अपनी जिज्ञासा से प्यार हो रहा था। उसे जेरेमी के प्रति एक अनकहा खिंचाव महसूस हो रहा था। वो खुद को इस घर में इमोशनली एंटैंगल्ड पाती, जैसे हर रिश्ता, हर भावना, हर मेमोरी उसे किसी गहरे दलदल की तरफ खींच रही हो। उसे ये अब एक सिंपल राइटिंग जॉब नहीं लग रही थी। ये एक कहानी नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम था जहां शब्द हथियार बन चुके थे और सच कहीं किसी पन्ने के पीछे छिपा बैठा हंस रहा था। चैप्टर 3, वेरिटी की मैन्युस्क्रिप्ट, प्यार और पागलपन की हदें। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें हिला देती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से खा जाती हैं। लेकिन वेरिटी क्रॉफर्ड की लिखी वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो किसी कहानी से कहीं ज्यादा थी। वो जैसे एक गवाही थी, इंसान के अंदर के सबसे घने अंधेरे की, उस हिस्से की जिसे हम सब छुपा कर रखते हैं, यहां तक कि खुद से भी। लोवेन जब उस फाइल को हर रात पढ़ती तो वो शब्द उसे चीर कर रख देते थे। शुरुआत में ये एक लेखिका की आत्मकथा लगी, एक बिखरी हुई औरत की टूटी बिखरी यादें। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसकी सांसें अटकने लगीं। वेरिटी ने जेरेमी से अपने पहले प्यार के बारे में लिखा था। वो प्यार जिसमें कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक उन्माद था, एक पागलपन, एक अधिकार, एक ऐसी चाह जिसे कोई तर्क नहीं समझा सकता। जेरेमी के लिए उसका प्यार साधारण नहीं था। वो चाहती थी जेरेमी उसे देखे, सिर्फ उसी को, ब्रीथ हर, वांट हर, क्रेव हर, और किसी और को न छू पाए, न चाह पाए। फिर जब वेरिटी ने प्रेगनेंसी का जिक्र किया तो लोवेन की आंखें ठहर गईं। जुड़वां बेटियां, चास्टिन और हार्पर, जिनका जन्म वेरिटी के लिए कोई सुखद अनुभव नहीं था, बल्कि उसने लिखा, मैंने उन्हें चाहा नहीं था, मैंने उन्हें सहा। ये शब्द लोवेन के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे। किसी माँ के मुंह से ऐसा पढ़ना, वो भी इतनी सच्चाई और बिना गिल्ट के, ये सिरहाने बैठकर खंजर खाने जैसा था। वेरिटी ने बताया कि उसे लगता था जेरेमी अब उससे उतना प्यार नहीं करता, कि उसके प्यार का एक हिस्सा अब बेटियों के नाम हो गया है। और यहीं से शुरू हुआ एक ट्विस्टेड, डरावना खेल, एक माँ और औरत के बीच की वो जंग, जहां मातृत्व हार गया और पागलपन जीत गया। वो लिखती है कि कैसे उसने अपने बच्चों के साथ जानबूझकर बेरुखी दिखाई, कैसे उसने हार्पर को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश की। लोवेन पढ़ती रही और हर शब्द उसके दिल में नश्तर की तरह चुभता रहा। उस मैन्युस्क्रिप्ट में वेरिटी ने सिर्फ घटनाएं नहीं बताईं, बल्कि अपनी भावनाओं की परतें खोलीं, बिना शर्म, बिना पछतावे। उसने खुद को एक माँ से ज्यादा एक मालिक की तरह पेश किया और जेरेमी को एक ऑब्सेशन के रूप में जिया। लोवेन को समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सच है? क्या कोई औरत ऐसा सोच सकती है? या ये सब वेरिटी की ट्विस्टेड इमेजिनेशन थी, एक साइकोपैथ की कल्पना? और फिर जैसे हर पन्ना एक जहर होता गया, वेरिटी ने एक ऐसा वाकया लिखा जो लोवेन को इमोशनल कोलैप्स के कगार पर ले आया। उस रात का जिक्र जब हार्पर का एक्सीडेंट हुआ और वेरिटी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वो दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा। एक माँ अपनी बेटी को डूबते हुए देखती है और कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जेरेमी का प्यार वापस चाहती थी। लोवेन उस रात सो नहीं सकी। उसे लगा जैसे हर दीवार चीख रही हो, जैसे ऊपर के कमरे से वेरिटी अब भी उसे घूर रही हो। क्या सच में वो औरत उस पन्नों की तरह डरावनी है, या अब भी कुछ छिपा है जो आंखों के सामने होकर भी अदृश्य है? जेरेमी के प्रति लोवेन की भावनाएं और उलझने लगीं। क्या वो जानता था अपनी पत्नी के इस पागलपन को, या वो भी एक शिकार था, उसी इल्यूजन का जिसे प्यार कहा गया? लोवेन अब सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रही थी, वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन रही थी। चैप्टर 4,
जेरेमी और लोवन के बीच पनपता रिश्ता। कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं बंधते, वो बस हवा में होते हैं, धीमे, अनकहे, लेकिन महसूस होते हैं। जैसे कोई छाया जो हर पल साथ चलती है, बिना बताए, बिना दिखे। लोवन जब वेरिटी के घर में रहने आई थी, तब उसने सोचा भी नहीं था कि वो न सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेगी, बल्कि धीरे धीरे किसी की जिंदगी में उतरती चली जाएगी। जेरेमी क्रॉफर्ड, शांत, सभ्य, टूटा हुआ और भीतर से कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं छू सकते। वो हर रोज अपने बच्चों की मौत का गम उठाता था, अपनी पत्नी की बेहोशी को सहता था, और फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोश गरिमा थी जो लोवन को अपनी ओर खींचती थी। लोवन ने खुद से लड़ने की बहुत कोशिश की। वो जानती थी कि जेरेमी किसी और का है। वो ये भी जानती थी कि वो एक ऐसे घर में है जहां हर दीवार किसी न किसी गम की गवाह है। लेकिन कुछ खिंचाव ऐसे होते हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। रातें जब गहरी होने लगती थीं और लोवन अपने कमरे में मैन्युस्क्रिप्ट के वो भयावह हिस्से पढ़ती थी, तो उसका दिल घबरा जाता था। हर पन्ना जेरेमी के लिए एक औरत के जुनून की कहानी कहता था, लेकिन वो जुनून प्यार नहीं, पागलपन था। और लोवन उस पागलपन की राख में किसी सच्चे प्यार की तलाश करने लगी थी। जेरेमी और लोवन के बीच बातें पहले साधारण थीं, बच्चों के बारे में, किताबों के बारे में, वेरिटी की कंडीशन के बारे में। लेकिन वक्त के साथ वो बातें बदलने लगीं। जेरेमी की नजरों में वो सॉफ्टनेस थी जो किसी और के लिए सुरक्षित होनी चाहिए थी, मगर अब वो धीरे धीरे लोवन के आसपास ठहरने लगी। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बाहर झील पर घने बादल छाए थे, जेरेमी ने लोवन से पूछा, क्या तुम डरती हो यहां रहकर? लोवन ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ जेरेमी की आंखों में देखती रही, और उसे समझ में आया कि वो केवल इस घर से नहीं, अपने अंदर पनप रही उस भावना से डरती है जो जेरेमी के लिए है। जेरेमी भी शायद अंदर ही अंदर टूट चुका था। वेरिटी उसकी पत्नी थी, लेकिन अब वो वही औरत नहीं रही थी जिससे उसने प्यार किया था। और अब लोवन की उपस्थिति उसके भीतर किसी शांत जगह को छू रही थी, उस हिस्से को जो बरसों से ठंडा पड़ा था। एक रात जब लोवन ने मैन्युस्क्रिप्ट का वो हिस्सा पढ़ा जहां वेरिटी ने लिखा था कि उसने जेरेमी को पाने के लिए अपने बच्चों को बलि की तरह इस्तेमाल किया, तब वो टूटी सी जेरेमी के पास पहुंची। जेरेमी ने देखा कि उसका चेहरा सफेद था, उसकी आंखों में डर था, और उसने बिना कुछ पूछे उसे अपने सीने से लगा लिया। वो गले मिलना किसी साधारण स्पर्श से कहीं ज्यादा था। वो था दो टूटे हुए लोगों का एक दूसरे में शरण लेना। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। अब उनके बीच एक चुपचाप समझ बन गई थी, बिना इजहार, बिना इकरार। जेरेमी जब लोवन को देखता, उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, और लोवन वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि जिस महिला की जिंदगी की किताब वो लिखने आई थी, उसी महिला के पति से वो खुद को जुड़ता महसूस कर रही थी। प्यार, या शायद सिर्फ अकेलापन, या वो शेयर्ड ट्रॉमा जिसने दो अजनबियों को एक दूसरे का आईना बना दिया। जो भी था, अब यह रिश्ता पनप चुका था, धीरे धीरे, चुपचाप, मगर पूरे वजूद के साथ। लेकिन जब किसी ऐसी कहानी में प्यार पनपने लगता है जो पहले ही खून, धोखे और रहस्य से सनी हो, तो वहां हर भावना के पीछे छिपा होता है एक खतरा। लोवन अब न सिर्फ शब्दों में, बल्कि अपने दिल की। चैप्टर 5, डर और साजिश। कभी कभी डर किसी आहट में नहीं होता, वो चुपचाप हवा में तैरता है। वो खिड़कियों से झांकता है, दीवारों से फुसफुसाता है, और किसी ऐसे समय में आ घेरता है जब सब कुछ शांत हो, इतना शांत कि हर सन्नाटा चीख लगे। लोवन अब वेरिटी के घर में केवल एक मेहमान या लेखिका नहीं रही थी, वो इस घर की धड़कनों को समझने लगी थी। हर सुबह जब वो आंखें खोलती तो उसे लगता जैसे कोई उसकी नींद में उतर आया हो। हर रात जब वो सोने जाती तो बाहर से आती जरा सी आहटें उसे जगा देती। बाथरूम का दरवाजा जो उसने बंद किया था, अचानक खुला मिलना, मेज पर रखी कॉफी मग का अपनी जगह से हटा होना, और कभी कभी जैसे सीढ़ियों पर किसी के हल्के कदमों की गूंज। जेरेमी को जब भी लोवन अपने डर के बारे में बताने जाती, वो हौले से मुस्कुरा देता, ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन लोवन जानती थी ये वहम नहीं था, ये किसी ऐसी उपस्थिति का संकेत था जो कहीं छुपी थी और जाग रही थी। वो बार बार खुद से पूछती, क्या वेरिटी वाकई लाचार है, या ये सारी बीमारी सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसा मुखौटा जो उसे सब कुछ देखने और सुनने का अधिकार देता है बिना जवाबदेही के। एक रात लोवन को वेरिटी के कमरे के सामने से गुजरते वक्त उसकी नजर पड़ी। वेरिटी की आंखें खुली थीं, वो सीधी छत की ओर देख रही थी, बेजान, स्थिर,
मगर जगी हुई। लोवेन की सांस थम गई। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे वेरिटी की आंखें पलकें झपकाए बिना उसे घूर रही थीं। अगले दिन वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन अस्थिर था। वो बार बार मैन्यूस्क्रिप्ट के शब्दों और वेरिटी की वास्तविक उपस्थिति के बीच के फासले को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या यह एक औरत का कन्फेशन था, या एक औरत की सबसे घातक कहानी जिसे उसने जानबूझकर बनाया था? लोवेन अब जेरेमी से चीजें छिपाने लगी थी। उसने वेरिटी की जागी हुई आंखों का जिक्र नहीं किया। उसने उस रात की कहानी भी छिपा ली जब उसे लगा कि कोई उसके कमरे में आकर खड़ा रहा, बिना कोई आवाज किए, बस देखता रहा। वो अब खुद को समझा रही थी कि अगर उसने जेरेमी को सब कुछ बताया तो शायद वो सोचेगी कि वो पागल हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक औरत अपने दिल की धड़कनों की सच्चाई पहचानती है, और लोवेन को यकीन हो गया था वेरिटी क्रॉफोर्ड झूठ बोल रही है। वो देख सकती है, वो सुन सकती है, और शायद वो बदला लेने के लिए जाग भी रही है। मन के अंदर जो डर होता है वो कई बार बाहरी डर से ज्यादा खतरनाक होता है। लोवेन अब हर समय खुद पर नजर रखने लगी थी। शॉवर लेते हुए भी उसे लगता कि कोई पर्दे के उस पार खड़ा है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त लगता कि पीछे कोई सांसें ले रहा है। उसका डर अब इमेजिनेशन नहीं रहा था, वो किसी अदृश्य साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी साजिश जिसमें शब्द हथियार थे, चुप्पियां चालें थीं, और हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा था एक घातक इरादा। लोवेन चाहती थी वो घर छोड़ दे, लेकिन कुछ तो उसे रोके हुए था। शायद जेरेमी, या शायद वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो अब एक किताब नहीं बल्कि जिंदा कहानी बन चुकी थी। उस रात जब वेरिटी के कमरे से जोर की आवाज आई, लोवेन भागकर वहां पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था, बिस्तर खाली, और खिड़की से पर्दा लहरा रहा था जैसे अभी किसी ने वहां से झांका हो। उसकी चीखें जेरेमी को बुला लाईं, लेकिन जब वो आए, वेरिटी अपने बिस्तर पर वैसे ही पड़ी थी जैसे पहले, सांसें धीमी, आंखें बंद, शरीर निश्चल, और लोवेन का डर अब पूरी तरह यकीन बन चुका था। चैप्टर 6, सच सामने आता है। कभी कभी हम जिस सच्चाई की तलाश में होते हैं, जब वो सामने आती है तो हमारे पास उसे स्वीकारने की ताकत नहीं बचती। सच अक्सर एक तलवार की तरह होता है, वो साफ करता है, लेकिन साथ ही बहुत कुछ काट कर चला जाता है। लोवेन अब इस घर के हर कोने से वाकिफ थी, वेरिटी की चुप्पियों से, जेरेमी की थकी हुई मुस्कुराहटों से, और उन मैन्यूस्क्रिप्ट के हर उस शब्द से जो चीखते हुए बता रहे थे कि प्यार सिर्फ कोमलता नहीं बल्कि एक ऐसा पागलपन भी होता है जो किसी को भी खून तक बहाने पर मजबूर कर सकता है। कई दिनों से उसे जिस बात का डर था वो अब एक शक नहीं, हकीकत बन चुका था। वेरिटी देख सकती थी, सुन सकती थी, और सबसे अहम, वो सब समझ रही थी। लोवेन अब तक वो मैन्यूस्क्रिप्ट जेरेमी को नहीं दिखा पाई थी। शायद डर थी कि जेरेमी टूट जाएगा, या शायद डर थी कि वो सच्चाई को नकार देगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे लोवेन के पास और कोई चारा नहीं बचा। जेरेमी के साथ बैठकर उसने वो सारा सच रख दिया, वो सारे पन्ने, वो सारे इमोशंस जो वेरिटी ने अपनी कलम से उगले थे। जैसे हर स्याही का कतरा उसके पागलपन का गवाह हो। जेरेमी पढ़ता रहा, एक शब्द, एक वाक्य, एक दृश्य, और उसके चेहरे का रंग बदलता गया। वो हर उस लाइन से गुजरता गया जिसमें वेरिटी ने अपने बच्चों के प्रति जलन, नफरत और लापरवाही की कबूलात की थी। लोवेन उसकी आंखों में देख रही थी, जहां आंसू नहीं थे, लेकिन एक गहरा घुटन था, जैसे किसी ने उसके सबसे प्यारे सपने को तोड़कर उसके सामने फेंक दिया हो। और फिर जैसे कोई सन्नाटा टूटा हो, जेरेमी ने कहा, मैं जानता था, किसी न किसी स्तर पर मैंने हमेशा जाना। वो पल इतना भारी था कि लोवेन कुछ बोल भी नहीं सकी। उसने देखा कि जेरेमी की आत्मा पर किसी ने कोई पुराना जख्म फिर से कुरेद दिया है। उस रात के बाद चीजें और सीधी नहीं रहीं। जेरेमी ने वेरिटी का सामना किया, पहली बार, बिना चुप्पी, बिना रहम, और फिर वही हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। वेरिटी, जो अब तक निढाल, निर्जीव सी दिखाई देती थी, अचानक अपनी आंखें खोलती है और अपनी हरकतों से साबित कर देती है कि वो कभी बीमार थी ही नहीं। जेरेमी के अंदर का सारा गुस्सा, वो दबे हुए शक, वो टूटे हुए साल एक साथ बाहर आ गए। वेरिटी की मौत अचानक नहीं थी, लेकिन वो हादसा भी नहीं थी, वो एक निर्णय था। जेरेमी और लोन दोनों अब उस सच्चाई से सामना कर चुके थे जिसे जानकर जीना आसान नहीं था। और जब पुलिस पूछताछ खत्म हुई, कागजी कार्रवाई निपटी और वेरिटी को अंतिम विदाई दी गई, तब लोवेन को लगा सब कुछ खत्म हो गया। अब बस जेरेमी और वो
एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हुआ था, या सच्चाई अब भी कहीं किसी पन्ने के पीछे दबकर सांसें ले रही थी? लोवेन अब भी सो नहीं पा रही थी। जेरेमी की बाहों में होते हुए भी उसे एक बेचैनी घेरे रहती थी, जैसे कोई अधूरा सवाल अब भी जिंदा हो। और फिर एक दिन जब वो स्टडी रूम की अलमारी साफ कर रही थी, उसे वो चीज मिली, एक चिट्ठी, हाथ से लिखी हुई, वेरिटी की, छोटी, तह की गई और एक कोने में छिपी हुई। लोवेन ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे उसकी सांसें रोकता जा रहा था। चैप्टर 7, द लेटर, अंत या एक और झूठ। कभी कभी जब आप सोचते हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है, तभी कोई दरवाजा धीरे से खुलता है और जो कुछ उसके पीछे होता है वो आपकी पूरी सोच को पलट देता है। लोवेन को लगा था अब सब कुछ पीछे छूट गया है। वेरिटी मर चुकी थी। जेरेमी ने सच देख लिया था। मैन्युस्क्रिप्ट ने सब कुछ कह दिया था। वेरिटी का प्यार, उसकी ईर्ष्या, उसका पागलपन, उसकी साजिशें, सब कुछ अब बीते कल का हिस्सा था। लोवेन और जेरेमी ने एक नई शुरुआत की थी। वो गर्भवती थी, एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, और उन दोनों के बीच अब कोई डर, कोई शक, कोई वेरिटी नहीं थी। या शायद यही सिर्फ उनका सोचा हुआ था। एक दोपहर जब लोवेन घर की स्टडी को फिर से व्यवस्थित कर रही थी, पुराने कागज, किताबें और दस्तावेज हटाते हुए, तभी उसे उस अलमारी की पीछे की दीवार में एक पतली सी जगह दिखी। वहां कुछ था। उसने हाथ डाला और बाहर निकाली एक तह की हुई चिट्ठी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वेरिटी के मरने के बाद भी वो इतने सलीके से कुछ पीछे छोड़ गई होगी। एक लेटर जो सीधा जेरेमी के नाम लिखा गया था। लेकिन पढ़ा लोवेन ने, वो चिट्ठी कोई भावुक गुड बाय नोट नहीं थी। वो एक गवाही थी, एक सफाई, एक और कहानी। वेरिटी ने लिखा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट लोवेन ने पढ़ी थी वो सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक राइटिंग एक्सरसाइज थी। उसने बताया कि उसके थेरेपिस्ट ने उसे सलाह दी थी कि अपने डर, गुस्से और दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालने के लिए उसे अपने अंदर के एंटागनिस्ट वर्जन को कागज पर उतारना चाहिए। उसने लिखा, मैंने अपनी कल्पनाओं को लिखने की कोशिश की, वो चीजें जो मैंने कभी की नहीं थीं, जो मैं करने से डरती थी, लेकिन अगर करती तो क्या होता। उसका कहना था कि उसने कभी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने कभी जेरेमी को इंटेंशनली मैनिपुलेट नहीं किया। वो मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक थेरेप्यूटिक डिवाइस थी, एक कल्पना, एक कैथार्सिस। और जो सबसे चौंकाने वाला था, उसने लिखा कि वो लोवेन से डरती थी। वो जान चुकी थी कि लोवेन मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ चुकी है। उसने जेरेमी की आंखों में बदलाव देख लिया था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसका वजूद खतरे में है, और इसीलिए उसने चुप रहना चुना, क्योंकि आवाज उठाना अब और भी खतरनाक था। लोवेन के हाथों में वो लेटर कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे। क्या यह सच था? क्या वेरिटी सच में निर्दोष थी?